आज क्रिसमस का दिन है, तो मैं आज क्रिसमस पे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और ये प्रश्न मैंने आज नहीं, आज से करीब 15-20 साल पहले पूछे थे, 20 साल हो गए होंगे, कि क्रिसमस में ये माना जाता है कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुए। तो इस बात का क्रिश्चियंस के पास, ईसाइयों के पास क्या सबूत है कि मरियम कुंवारी थी और बिना किसी पुरुष के हस्तक्षेप के यीशु मसीह पैदा हुए थे? क्या सबूत है? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। चलिए इस बात को मान लेते हैं कि ये चमत्कार इसीलिए है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने अपने देश की पृष्ठभूमि पर भी एक नजर डाली। यहां भी बहुत सारे उदाहरण हैं। राम जी की माता ने खीर खा के रामचंद्र जी को जन्म दिया था। कर्ण सूर्य पुत्र हैं, हनुमान जी और गदाधारी भीम पवन पुत्र हैं, और हनुमान जी उनके ज्येष्ठ भ्राता हुए। और भी कई जन्म हमारे देश में इस बात को कहते हैं कि इस तरह से जन्म हुए। और इसी तरह से क्रिश्चियंस भी कहते हैं कि यीशु मसीह की माता कुंवारी थी और उन्होंने बिना किसी पुरुष के सहयोग के उस यीशु मसीह को जन्म दिया। वो परमेश्वर के पुत्र थे। परमेश्वर ने कुंवारी मरियम के पास शब्द भेजा। वो शब्द मरियम की कोख में आया और उस शब्द ने देह लिया और वो शब्द देहधारी हुआ। तो ये मेरे मन में बड़ा कश्मकश था कि इस बात पर हम अटूट विश्वास कैसे कर सकते हैं। संदेह क्यों ना किया जाए कि ये बात सत्य नहीं भी तो हो सकती है। फिर मेरे को इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर ये मिला कि हर बात का तो सबूत नहीं हो सकता। और ये बात सही भी है। प्राचीन काल में हर घटना का सबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन जब चमत्कारों की बात की जाए तो अगर किसी के जीवन में किसी एक चमत्कार का प्रमाण मिल जाता है, और ऐसा प्रमाण मिल जाता है जो अकाट्य प्रमाण हो, तो बाकी उसके जीवन की घटनाओं पर चमत्कार के संदर्भ में संदेह नहीं किया जा सकता। तो मुझे यीशु मसीह के जीवन का, इस चमत्कार का कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, इसका उत्तर मिला उनके रेजरेक्शन में, उनके मुर्दों में से जी उठने के सबूत में। मुर्दों में से जी उठना भी कोई आए दिन होने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसान कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और वो ऐसा करता है और ये कहता है कि मुझे कोई मृत्यु देता नहीं, इसको मैं स्वीकार करता हूं और अपने आप को तीसरे दिन फिर जी के तुम्हें इस बात का सबूत दूंगा। तो अगर इतनी बड़ी घटना परमेश्वर करता है या ईश्वर करता है, और कि वो कुंवारी मरियम से किसी को पैदा करे, कुंवारी औरत से किसी को पैदा करे और कोई सबूत ना छोड़े, कोई भी सबूत ना छोड़े, तो ये व्यर्थ, ये अनर्थ बात है। जब इतनी बड़ी घटना है और इतनी, इस पे पूरी ये दावा किया जाए कि इस पे पूरी मानव जाति का दारोमदार है, और उसका कोई भी प्रमाण ईश्वर ना छोड़े, तो ये अनर्गल बात लगती है। तो इसका प्रमाण मुझे मिला कहीं और, किसी और घटना में, और वो घटना थी यीशु मसीह के पुनः जीवित होने में। अब आप कहेंगे कि वो एक अलग घटना है, वो एक अलग घटना है।
ये दो अलग अलग घटनाओं का इसका सबूत आप उधर ढूंढ रहे हैं। तो मैं इसका आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं। उदाहरण मैं देता हूं, चलिए, गदाधारी भीम और हनुमान जी को लेकर के। गदाधारी भीम एक बार जा रहे थे जंगल में और उनके सामने एक डाल आ गई। उन्होंने सोचा मैं इस डाल को उठा के किनारे कर देता हूं, लेकिन जब उन्होंने उस डाल को बहुत उठाने की कोशिश की और नहीं उठा पाए तो उन्होंने ध्यान दिया कि ये तो एक बुजुर्ग वानर की पूंछ है, और उन्होंने भरसक कोशिश कर ली कि उस वानर की पूंछ को हिला पाए, लेकिन नहीं हिला पाए। बाद में उनको पता चला, फिर उनको एहसास हुआ कि ये तो हनुमान जी हैं, उनके ज्येष्ठ भ्राता जो भी वो भी पवन पुत्र हैं, और भीमसेन भी पवन पुत्र थे, गदाधारी भीम। और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया। अब ये तो एक घटना है। इसी तरह से हनुमान जी के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाओं का वर्णन है। अब हर चमत्कारी घटना का तो वर्णन नहीं का तो प्रमाण नहीं मिल सकता, लेकिन अगर इस बात का प्रमाण मिल जाता कि गदाधारी भीम थे और उनके पास उन्होंने उनकी मुलाकात एक ऐसे वानर से हुई थी जिसकी वो पूंछ कोटा नहीं हटा पाए, और इस बात का प्रमाण मिल जाता है, तो हनुमान जी के जीवन में बाकी चमत्कारों पर विश्वास करना अनर्गल बात नहीं होगी। ये भी अगर एक प्रमाण, अगर इस घटना का ही एक प्रमाण मिल जाता है या किसी भी एक चमत्कार की घटना का प्रमाण मिल जाता है, तो दूसरे चमत्कारों का पर विश्वास करना में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह के कुंवारी मरियम से पैदा होने के जो वाक्य है का जो वर्णन है, इसका भी कुछ ऐसा ही संबंध है उनके मुर्दों में से जी उठने का। कुंवारी मरियम कुंवारी थी जब उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया, इस बात का तो प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मुझे इस बात के प्रमाण मिले कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। और जब मैंने इसको खोदना शुरू किया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े वकील, जर्नलिस्ट ने जब इन एविडेंसेस को खंगालने की कोशिश की तो सबको एक जगह जाके रुकना पड़ा कि उनके पास उत्तर नहीं थे। उन प्रमाणों को जो मुझे मिले वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला प्रमाण तो मैंने ये देखा कि इतिहास के प्राचीन काल की कोई भी, खास तौर से अगर कोई विचित्र घटना घटती है तो उसके प्रमाण क्या हो सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातत्व। दूसरा टेक्सचुअल एविडेंस, उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली, उसके बारे में लिखा किसने है। तीसरा लॉजिकल एविडेंस कि तार्किक प्रमाण क्या है। चौथा थियोलॉजिकल एविडेंस कि परमेश्वर ने इस घटना को क्यों घटने दिया, ऐसी घटना की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब बाइबल को ठीक से खंगालिए तो उसमें पता चलता है, जैसे आदम मिट्टी से जन्मा था, मिट्टी के द्वारा था, वैसे ही और उससे सारे मनुष्य मिट्टी के ही संतान हुए। उसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह को भी पहला इंसान बनना चाह की जरूरत थी, जिससे आत्मिक इंसान जन्म ले सके। जैसे आदम था, आदम पहला मिट्टी से जन्मा हुआ मानव, और उससे सारे मानव मिट्टी के जिस्म लेके पैदा हुए। उसी तरह से जब आत्मा से यीशु मसीह पैदा हुए तो उसके द्वारा जो जितने लोग जन्म लेते हैं वो
आत्मिक मानव कहलाएंगे। ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बाइबल में मिलता है कि इस वजह से उनको ऐसे जन्म लेना पड़ा। इसका रीजन ये दिया जाता है। टेक्सचुअल एविडेंस क्या है? टेक्सचुअल मतलब कि हस्तलिपियों में इसका एविडेंस क्या है? तो सबसे पहला एविडेंस तो यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कुंवारी गर्भवती होगी। और वहीं पर यह भी प्रमाण मिलता है कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। तो क्या यीशु मसीह के पुनर्जीवन में जो मृत्यु मुर्दों में से वो जीवित हुए, उसके बारे में किसी ने लिखा है? और लिखा है तो कितने लोगों ने लिखा? अब खाली समर्थकों की लेखक से ही काम नहीं बनेगा। जो गैर समर्थक थे, जो यीशु मसीह के समर्थक नहीं थे, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या लिखा है कि वो मुर्दों में से जीवित उठे। तो चलिए, मैथ्यू, मार्क और जॉन, मत्ती, मरकुस और यूहन्ना, ये तीन तो उनके चेले थे, इन्होंने लिखा। लेकिन लूक उनका चेला नहीं था। लूक जो था वो एक डॉक्टर था, जिसको अपॉइंट किया गया था, हायर किया गया था कि इन बातों की जांच करे और इनको दर्ज करे। तो और इन सब ने यीशु मसीह के कुंवारे मरियम से पैदा होने की बात लिखी है और मृत्यु की बात लिखी है और पुनर्जीवन की, मुर्दों में से जीवित होने की भी बात लिखी है। फिर मुर्दों में से जीवित होने की बात जोसेफस, एक इतिहासकार थे जो कि यहूदी थे, और यहूदी यीशु मसीह के कट्टर विरोधी थे। जोसेफस ने यीशु मसीह का जिक्र किया है, उनकी मृत्यु का जिक्र किया है, और यह जिक्र किया है कि एक ऐसा गुट है, एक ऐसा कुछ लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि वो मुर्दों में से फिर से जीवित उठे। टैसिटस था जो रोमन इतिहासकार था, प्लाइनी द यंगर था, इन सब ने इस बात का जिक्र किया है यीशु मसीह के मृत्यु का, और उन लोगों का अच्छे शब्दों में नहीं किया है, आलोचना करते सकते है कि ये लोग ऐसी बात करते हैं और ये लोग बड़ा बवाल, मतलब कि समाज में बहुत विडंबनाएं फैला रहे हैं, बहुत भ्रम फैला रहे हैं कि वो जीवित हो उठा है। तो ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि जो गॉस्पेल्स में लिखा हुआ है वो हवाई बात नहीं है, ये धरातल पे ये बातें हो रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई आया, किसी ने कहीं से कहानी गढ़ दी है। तो उनके मुर्दों में से जीवित उठने की कहानियां किसी ने नहीं गढ़ दी है, ये बात हकीकत में धरातल पे हो रही थी। और ऐतिहासिक रूप से ये जो नोट्स हैं, ये जो लिखी गई बातें हैं, ये हवाई बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो इसका वो था, जड़ थी। दूसरा जो मुझे चीज ने हिलाया वो ये था आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एक कब्र थी, वो कब्र खाली थी और वो कब्र आज तक खाली है। अब ये कहा तो जा सकता है कि यीशु मसीह को दफनाया कहीं और कब्र कोई दूसरी दिखाते हैं, दफनाया कहीं और था और कब्र ये दिखाते हैं। जब ये प्रश्न मेरे सामने आया तो इसका जवाब क्या हो सकता था? मुझे पढ़ने को मिला कि वहां पे ये था कि चेलों ने उसकी लाश को चुरा लिया। अब ये तो एक अजीब सी बात थी, क्योंकि चेले खुद अपनी जान को बचाने के लिए परेशान थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। यरूशलेम से एकदम से उनमें सब में चेंज आता है और वो लोग उसी यरूशलेम में उसके पुनर्जीवित होने की प्रचार करने लगते हैं। और उसमें से जो स्टीफन था, जो उनका चेला था, उसको तो उसे मार दिया जाता है इस बात को बोलने की वजह से। तो इस बात से दो बातें तो साबित होती हैं। पहली चीज तो
शख्स था जो कि उसका नाम यीशु मसीह था, उसको मार दिया गया और कब्र थी और वो कब्र खाली थी। अब कब्र खाली होने की वजह क्या यह हो सकती है कि सच में उन्होंने उसकी लाश को चुरा लिया? मगर ये बात कुछ गले नहीं उतरती, क्योंकि रोमन एम्पायर इतना कमजोर एम्पायर नहीं था, और अगर यह बात झूठ होती तो वो कब्र में से लाश को निकालते, उसका प्रदर्शन करते, पैरों में रस्सी बांधते, यरूशलेम की सड़कों पे घसीटते, सब देख लेते कि ये तो, अरे ये लाश तो ये है, ये इंसान तो मरा हुआ है। ये बेकार की बात है कि वो जीवित हो उठा है और लोगों से को दिख रहा है। तो टेक्सचुअल एविडेंस हो गया, थियोलॉजिकल एविडेंस हो गया कि आदम की तरह उसको भी आत्मिक मनुष्य से जीवन होने के लिए पहला मनुष्य होना जरूरी था, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। ये उसी तरह की बात हुई जैसे कि हनुमान जी के सारे चमत्कारों का प्रमाण हो जाता, प्रमाणित हो जाते अगर वो वहां पे किसी एक प्रमाण जैसे भीम ने उनकी पूंछ को उठाने की कोशिश की, उसका प्रमाण मिल जाता। तो यहां पर मुझे रुकना पड़ा, और जब मैंने देखा कि ये मल्टीपल आई विटनेसेस हैं, समर्थक, गैर समर्थक, उनको मानने वाले, उनके दुश्मन, सबने इस घटना का जिक्र किया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, रीजन है, मोटिव है, तो ये सब कुछ है और भी है। मैं सबका जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि हम सारे एविडेंसेस दें, तो हम सारे एविडेंसेस देंगे, करीब 14-15 हैं। मैंने कहा ये एविडेंसेस लेके अगर मैं किसी भी दुनिया के कोर्ट में जाके खड़ा हो जाऊंगा और रख दूंगा कि देखिए ये उनके मृत्यु में से पुनर्जीवन होने के प्रमाण हैं, तो मैं ये केस जीत जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं कहूंगा इसकी वजह से मैं मानता हूं कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, तो मुझे शायद क्रिसमस मनाने का परमिशन भी मिल जाएगी। तो आपके अगर और प्रश्न हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी प्रमाणित सहित उनका उत्तर दूं। फिलहाल मेरी क्रिसमस।